आप देख रहे हैं बबलू भैया यूट्यूब चैनल। तो एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक आदमी शहर में आया हुआ था मजदूरी करने। मजदूरी करके वो अपनी साइकिल से अपने गांव को, अपने घर को जा रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उस घने जंगल में ऐसा मानना था लोगों का कि रात होने से पहले, अंधेरा ढलने से पहले ही जो आदमी अपने घर चला आएगा वो तो पहुंच जाएगा, और जो व्यक्ति उस जंगल में ही रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो आदमी को वहाँ एक राक्षस जंगल में रहता, भयानक राक्षस है, वो उसको पकड़ लेता और अपना भोजन बना लेता है। इस प्रकार से वो आदमी को खा जाता है। तो गलती से एक आदमी को दिन भर चौराहे पे खड़े हुए कई घंटे बीत गए, उसको मजदूरी नहीं लगी, काम नहीं लगा, खाली हाथ साइकिल से अपने घर को आ रहा था। धीरे धीरे थका हारा साइकिल चलाता हुआ वो जब वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखता है कि अब तो अंधेरा होने को है और जंगल अभी पूरा बाकी है। अभी उसने जंगल में प्रवेश ही किया था। उतनी देर में यमदूत उसको देखता है और कहता है, एस कहाँ जा रहा है? आज बहुत दिन के बाद मुझे मानव शरीर देखने को मिला, तो मैं तो तुझे खाऊंगा, मैं अपने पेट का निवाला बनाऊंगा। आज बहुत अच्छा भोजन मिला है। ऐसा कहते हुए वो उसको पकड़ लेता है, अपने हाथों से जकड़ लेता है। तो वो रोने लगता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, मुझको मत मारो, मैं शहर काम करने गया था, आज कमाई नहीं हुई, मैंने कुछ खाया नहीं, भूखा प्यासा हूँ, मुझको खा के तुझको क्या मिलेगा, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है। तब उस राक्षस को उस पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, हमारे पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और जन्म के समय ही पत्नी स्वर्ग सिधार गई, तो अब उस बच्चे की पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। तो हमारे बच्चे को अगर तुम अपने घर लेके जाते हो और जब वो 15-20 साल का बालिग हो जाएगा तब आप हमको लौटा देना। अगर ऐसा करते हो तब तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं तुमको खा जाऊंगा। अब मरता ना तो करता क्या, बेचारा उसको जान बचानी थी, तो उसने उस बच्चे को ले लिया राक्षस से और उसको लेके अपने घर आया। अपनी पत्नी को सारा हाल बताया तो पत्नी भी कहने लगी कि अरे, खुद के 2-2 बच्चे, काम चलता नहीं है, घर में चूल्हा तक किसी दिन जलता नहीं है, और अब इसको क्या खिलाएंगे। अब तो बड़ी तरह तरह की 4 बातें पत्नी ने उसको सुनाया। उसके बाद पत्नी ने स्वीकार कर लिया और उसको कहा, ठीक है, कमरे में रख दो। तो वो बच्चा साल में एक बार ही उठता था, क्योंकि राक्षस का बच्चा था, और एक दिन में वो उतना खाता था जितना लोग 6 महीने में खाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब 20 साल का वो बच्चा बालिग हुआ, आदमी जो काम करने के लिए शहर में गया हुआ था वापस नहीं लौटा। पूरा इंतज़ार करते करते उसकी पत्नी जब उसने देखा कि हमारा आदमी नहीं आया, घर का बचा राशन भी ख़त्म है और अब इसके उठने का टाइम आ रहा है, इसको हम क्या खिलाएंगे, तो गुस्से में उस बच्चे को लेके एक दिन उसने सोचा कि मैं उस जंगल में जाऊंगी और उस राक्षस से को उसका बच्चा लौटा दूँ। इस प्रकार से बच्चे को लेकर जब उस राक्षस के पास, यमदूत के पास पहुंचती है वो महिला और यमदूत को सारी बात बताती है, तो यमदूत दूर से देख के उस महिला के साथ अपने बच्चे को वो पहचान लेता है और उसके बदले में उस महिला को वो कहता है कि बहन, तुमने हमारे बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, और वो कहता तुम्हारे पति जो शहर गए हैं अब नहीं लौटे, तो भाई उनको तो मैं नहीं वापस ला सकती हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ देती हूँ, मैं तुमको कुछ देता हूँ। और वो राक्षस जब गुफा में जाता है वहाँ से 2 पोटली लाता है और उसको दे देता है। उसको देने के बाद वो महिला उस पोटली को लेके घर चली जाती है। रास्ते भर सोचती रहती, पता नहीं इसने क्या दिया है, राख है, राक्षस है, पता नहीं क्या, बड़बड़ाती हुई चली आई। घर में जब उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे और जवाहरात थे। अब उसके दिन पलट चुके थे, अब उसके घर में कोई कमी नहीं थी, उसके बच्चे भी अब अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे,
अब घर में हर चीज़ के लिए नौकर थे। अब उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो बच्चा गोद लिया था, LIC एजेंट से उसने बीमा करा रखा था। उस बीमे के पैसे से आने वाले समय में अब उसके बच्चे को, उसके स्वयं को अब किसी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो इस प्रकार से एक LIC एजेंट्स को लोग यमदूत कहते हैं, और यमदूत जब आता है तो लोग उससे डरते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो यमदूत आपके पास आ रहा है वो आपको सुरक्षा देगा, आपके परिवार को, आपको, बच्चों के। धन्यवाद, नमस्कार।